तो अभी मैं आ गया था द्वारका के बस स्टैंड में। तो काउंटर पे पूछने पता चला कि ये जो 1 नंबर काउंटर है यहाँ पे आएगी शिवराजपुर की बस 6:45 पे। अभी शायद से 6:30 बजे। तो मैंने बस ले ली और सिर्फ 19 रुपये में उसने मेरे को यहाँ छोड़ दिया मेन हाईवे पे। पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है। बट फिर भी ऑटो वाले से तो सही है, प्राइवेट वाले से जो करीब 800-700 रुपये रहता। और यहाँ अभी सनराइज़ भी होने वाला है। 4 दिन से मैं रेगुलरली सनराइज़ सनसेट देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रोड है ऐसी कुछ, यहाँ से चलना है सीधा सीधा। और अभी इस रोड में सिर्फ अकेला मैं ही चल रहा हूँ। पूरा यहाँ पे भी खाली है, इस साइड भी खाली है, पीछे भी खाली है। बस एक गाय का ग्रुप आ रहा है पीछे से। तो यही सोलो ट्रैवल का फ़न है कि कहीं पर भी रैंडमली चले जाओ। ज़रूरी नहीं कि आप जो यूजुअल रूट है वही फॉलो करो। कहीं पर आधा बस लो, कहीं पर आधी वॉकिंग करो। और इसीलिए मैं जो डेस्टिनेशन होती है, प्लेसेस वगैरह, वो लोगों से जो पूछता हूँ वो 2-3 लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि उनको भी सही आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली वहाँ पहुँचना कैसे है। कोई बोलता है बस ही नहीं है वहाँ पे, कोई बोलता है कि बस है पर वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे चलती है। फिर कोई बोलता है नहीं वहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ प्राइवेट ऑटो ही आएगा। पर फिर क्या है कि 2-4 लोगों से अगर पूछ लो तो सही रिजल्ट मिलता है कि एकदम बेस्ट तरीका क्या है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे वेलकम टू शिवराजपुर बीच वाला बोर्ड दिख गया, मतलब पास में ही है अब यहाँ से। तो ये जो बीचेस के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊं तो अगर आप गूगल करोगे कि इंडिया के क्लीनेस्ट बीचेस, तो उसमें उस लिस्ट में आपको शिवराजपुर बीच का भी नाम दिखाई देगा। और ये बीच जो है इसको ब्लू सर्टिफाइड बीच का स्टेटस मिला है 2020 में। उसका मतलब ये है कि यहाँ का पानी काफ़ी क्लीन है और ब्लू है, जैसे कि हम ड्राइंग वगैरह में बनाते हैं कि वाटर को ब्लू। और इसके जो सैंड है बिल्कुल वाइट है। और इसके बीचेस को लोग गोवा के बेस्ट बीचेस और इवन बाली के भी बीचेस से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और मैं जो एक्साइटेड हूँ आज करने के लिए वो है स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग। और दोनों ही के लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी मैं मेन गेट के पास जा रहा था, तो वहाँ पे जो बाहर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि अभी बंद है, थोड़ा लेट खुलेगा। बट उन्होंने मेरे को रिकमेंड करके पीछे वाले रास्ते से चले जाओ, वहाँ से एंट्री मिल जाएगी। तो मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। कभी भी कोई चीज़ प्लान तरीके से नहीं होती, अनप्लान तरीका ही मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अब कहाँ जाना है, अब क्या करना है। बाय द वे इस बीच की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोवा के जो बाकी बीचेस हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियोज़ में भी दिखाया, वो रॉकी हैं, मतलब जो एजेस हैं उनकी वो रॉकी है। और यहाँ पे इस बीच का ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको सैंड देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल वाइट। तो वो देखते हैं कि ये जो सारी मैंने बातें करी ये वहाँ पे जाके रियलिटी में होती हैं वैसी, या फिर सिर्फ बोलने की बातें हैं। और इसी बीच यहाँ से सनराइज़ भी शुरू हो गया है, वो बादलों के पीछे थोड़ा आपको दिख रहा होगा सन। तो फाइनली यहाँ पे बैक वाला रास्ता मिल गया, जो कच्चा रास्ता है, यहीं से चलते हैं आगे। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। यहाँ पे कोई दुकानें भी खुली नहीं है और वो मेन गेट भी बंद था। तो ऐसा है फिर गुजरात का बेस्ट बीच। साफ़ सफाई तो उतनी लग नहीं रही है, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ इंडिया में कोई चीज़ और वो साफ़ हो, स्पेशली बीच, तो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी पानी ऐसा लग रहा है साफ़। पानी के हिसाब से तो थ्योरी सही है, बट बीच उतना क्लीन नहीं है। और वाइट भी उतना लग नहीं रहा, ये तो ब्राउन जैसा लग रहा है। और सामने काफ़ी सारी जेट स्की वगैरह रखी हुई है, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का माहौल है, जो भी थोड़ी देर में शायद शुरू हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि कोई कोरल रीफ्स का ही पार्ट है जो यहाँ समुद्र के एजेस पे आ रखा है। ये काफ़ी सही व्यू है, यहाँ से सनराइज़ और यहाँ से ब्लू ओशन। तो हाँ, मैं सही था कि ये कोरल रीफ्स ही हैं। और स्पेसिफिकली जो ये है, ये आपको दिख रहा होगा, जितना मैंने यूट्यूब में देखा है, ये थोड़ी देर में शायद ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है धूप में, जैसे कि यहाँ पे होने भी लग गया ट्रांसपेरेंट हल्का हल्का। तो ये जो है स्पेसिफिक चीज़ है, ये सी टर्टल्स का खाना होता है, प्लास्टिक एल्गी। और इसी वजह से ओशन में प्लास्टिक फेंकने को मना किया जाता है, क्योंकि सी टर्टल्स फिर प्लास्टिक को अपना ये खाना समझ के खा लेते हैं और फिर उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी एक रीज़न है कि ओशन में प्लास्टिक नहीं फेंकना है। पर यहाँ पे दिख रहा है मुझे हर जगह प्लास्टिक ही पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था ना, ये बिल्कुल वैसा हो गया है, ट्रांसपेरेंट। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा राइड्स वगैरह के लिए पूछते हैं कि कैसा सीन है, क्या प्राइसेस वगैरह है, और फिर करते हैं, क्योंकि फ़ोन में फिर बैटरी भी कम है और आज पूरा दिन मुझे बाहर ही रहना है। ये वाली स्पीड बोट तो मैंने केरला में की हुई है, इसलिए मैं ये तो नहीं करूँगा। बेसिकली मैं तो स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग ही करूँगा यहाँ पे। तो मैंने अभी ये स्पीड बोट वाले से पूछा कि स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग कहाँ पे होगी या कब से स्टार्ट होगी, तो बोल रहा है वो बंद है, सिर्फ स्पीड बोट ही है। पर ये फिर वही चीज़ है ना कि जिसका जो बिज़नेस है वो बस वही बोलता है और बाकी सबको बंद करा देता है। अभी तो ऐसे ये पीछे जो दुकानें वगैरह हैं ये भी बंद है। इन्हीं लोगों से पूछूंगा कि क्या सीन होता है। यहाँ पे एक वॉशरूम था, यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सीन है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, तो उसने भी यही बोला सेम
कि ये वाली एक्टिविटीज़ बंद है जो मैंने बताई, स्नॉर्कलिंग और पैरासीलिंग, और सिर्फ स्पीड बोट ये भी एक्टिव है। तो मैंने उससे पूछा कि अभी कुछ टाइम के लिए बंद है, कुछ समय बाद स्टार्ट होंगी? तो उसने बोला नहीं, इसके लिए NOC लेना पड़ता है और वो वैसे भी टोटली बंद ही है अभी। अबे यहाँ पे फिर वही हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर स्पीड बोट क्या ही लेनी, सीधा यहीं पे ऐसे वॉकिंग कर लेता हूँ, क्या पता आगे कोई और ऑप्शन हो। जिस हिसाब से ये वाला एरिया प्लेन है और ये वाला एरिया उबड़ खाबड़ है, उस हिसाब से पता चलता है कि जब हाई टाइड्स होते होंगे तब पानी पूरा यहाँ तक आता होगा। तो किसी भी घूमने वाली जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाते हो तो फिर मैटर नहीं करता कि वो वीकेंड है या संडे है, आपको ऐसी लेस क्राउड वाली जगह मिल जाएगी। और यहाँ तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये रॉकी माउंटेन्स टाइप के दिख गए जो बाकी बीचेस पे होते हैं, आगे भी हैं। भाई अभी मेरे को यहाँ पे एक क्रैब दिखा बे, ये रहा दिखा दिखा दिखा। ये पहली बार मेरे व्लॉग में फीचर हो रहा है और मेरे को हल्का सा लग गया था कि ये क्रैब टाइप का है जिस हिसाब से चल रहा था, बट यहाँ पे एक ही दिखा मुझे, और तो है नहीं। बट वही मैंने बताया ना, एक और भागा वहाँ से, लगता है दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बट जैसे कि मैंने वही बताया ना कि यहाँ पे काफ़ी सारे कोरल रीफ्स हैं, तो यहाँ पे ये मिलना काफ़ी नॉर्मल बात होगी मुझे लग रहा है। एक बार क्रैब से अपने आप को कटवा के देख लूँ क्या? डिप्रेशन, ये इनका मतलब घर टाइप का होता होगा, और फिर यहाँ पे ये खाना ढूंढने जाते होंगे। ऐसे क्रिएचर्स तो अक्सर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया टाइप में दिखते हैं। चलो ये भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे। यहाँ पे बोतल वगैरह ऐसे साफ़ होती हैं, तभी ये ब्लू सर्टिफाइड बीच है, क्योंकि यहाँ पे क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे ये देखो, ये सैंड है ना बिल्कुल सही प्लेन वाइट टाइप की लग रही है ये भी। ये जगह लग रहा है यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तभी ये बिल्कुल एकदम प्लेन है। यहाँ आपको ये यहाँ पे ये सब भी दिख जाएगा। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है इन सब के बारे में। और यहाँ पे काफ़ी सारे कोरल रीफ्स भी पड़े हुए हैं एजेस पे, और ये काफ़ी लग रहे हैं यहाँ ओशन के बीचों बीच। अगेन वही एक जो विंडोज़ के बेस्ट वॉलपेपर्स होते हैं उनमें से एक जैसा आइकॉनिक टाइप का लग रहा है। और इस साइड है एक लाइट हाउस। एक बार चलेंगे यहाँ बीच में रॉकी में, पता नहीं जाना अलाउड है या नहीं। अगर जाऊँगा फिर मना होगा तो कोई आवाज़ लगा देगा। बट ये कि यहाँ से उस वाले पे तो जाना इजी है, पर वहाँ से वहाँ पे जाने में वो है कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का शैलो वाटर है, जा तो सकते हैं। बट ये है कि यहाँ पे कोई अगर सी क्रिएचर मिल गया क्रैब टाइप का तो फिर तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये तो अलग टाइप का ही लग रहा है कुछ। यहाँ तो काफ़ी यूनिक चीज़ें दिख रही हैं यार। एक काम करता हूँ, पहले लोअर ऊपर चढ़ा लेता हूँ ताकि क्रैब वगैरह को या फिर बाकी सी क्रिएचर्स को काटने का ज़्यादा एरिया मिल जाए। मैं तो यहाँ पे पैरासीलिंग और वो सब स्नॉर्कलिंग वगैरह सोच के आया था, पर यहाँ तो उससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया, वो भी खाली बीच पे। यहाँ तो 100% मुझे लग रहा है इनमें से किसी में कुछ ना कुछ छुपा ही होगा, सांप वाँप। और वहाँ पे तो कुछ बर्ड टाइप की बैठी हुई है वाइट वाइट। मैं तो यहाँ तलाश में हूँ कि कुछ ऐसे यूनिक चीज़ मिल जाए और फिर मेरा नाम हिस्ट्री में दर्ज कर दिया जाए कि इसने कुछ ढूंढ निकाला। पर यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ से पानी की लहरें आ रही हैं और सीधे इसके अंदर जा रही हैं, तो इससे फिर यहाँ की डीप क्लीनिंग हो रही होगी अंदर से। अब मैं वहाँ से यहाँ तक तो आ गया हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इस वाले एज तक भी चले जाऊँ। बाकी वहाँ तक तो जाना पॉसिबल है नहीं, क्या पता पॉसिबल हो, वहीं से आके देखते हैं कि शैलो वाटर कितना है, जा सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे मुझे कुछ ये वाइट वाइट जैसा दिखा, और भी जगह पे है ये, ऐसा लग रहा है किसी ने ब्रश करके फिर थूका हुआ है। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखो काफ़ी शैलो वाटर है, अंदर का साफ साफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी दिख रहा है पानी। ईजी होगा मेरे ख्याल से वहाँ से जाना, पर फिर भी इतना मैं रिस्क लूँगा नहीं, या तो कोई और भी जा रहा होता तब तो मुझे पता भी रहता। और अब मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़े बहुत लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, उस वाले एरिया से आ रहे हैं, वो जंगल वाले साइड है ना, वहाँ से आ रहे हैं। ये वाला स्पॉट है ना, मुझे लग रहा है ये स्नॉर्कलिंग के लिए होता होगा, वहाँ पे दिखाते होंगे कोरल रीफ्स वगैरह अंडर वाटर ले जाके, और यहाँ पे बर्ड्स। फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस चलते हैं और बीच के एज में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ यूनिक मिल जाए। यहाँ पे कुछ क्रिएचर्स वगैरह दिखे नहीं, बट एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। ये पानी ओशन का ही है, मतलब ये सॉल्टी है या फिर देखने से तो वैसे ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ तो गंदगी है। देखने से तो वैसे ये ऐसा लग रहा है
कि किसी रिवर का पानी होगा। सॉल्ट है भाई भयंकर। अभी मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि यहाँ तो मछलियाँ भी हैं भाई अंदर, मतलब छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये मछलियाँ ही हैं या फिर कुछ और है? तो इसमें तो जाना बनता है भाई। ये रेत देखो कितनी सही है। इसको कहते हैं परफेक्ट शैलो वाटर। आज तक मुझे ऐसा बीच में किसी भी दिखाई नहीं है, किसी बीच में ऐसा इतना साफ़। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे धूप बढ़ रही है, बट यार ये व्यू काफ़ी मेस्मराइजिंग है। लो भाई, अब ये लोग भी देखा देखी पे उतर आए। मेरे को देख के ये लोग भी चले गए वहाँ पे। बट अभी मैं इस फिराक में हूँ कि जहाँ पे वो बर्ड्स बैठी है वहाँ पे जाने का कोई रास्ता है या फिर नहीं। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो किचन में साफ़ करने वाला स्कॉच ब्राइट आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखी थी, यहाँ पे देखो मोती टाइप। अरे नहीं, ये तो हेयर बैंड है। हट। अब यार अब मेरा यहाँ से वहाँ तक जाने का मन कर तो रहा है। ऐसा ही क्या है कि बाणगंगा में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लहरें आ रही थी उस वाले शिवलिंग के पास, तो पहला मैंने ही स्टेप लिया था वहाँ जाने का। फिर एक दो लोग और आने लगे मेरे को देखते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हो आता हूँ। अब यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ आनी स्टार्ट हो गई है। अब तो भाई बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। गहरा है यार यहाँ पे थोड़ा, पर इतना भी नहीं है कि कमर तक आ जाए। इस वाले पत्थर का पैटर्न देखो, ऐसा लग रहा है किसी सांप के जैसा पैटर्न है ना। अब मैंने अपना माइक को इस पॉलीथीन के अंदर रख दिया है और इसको मैं रख लेता हूँ जेब में और फिर जाता हूँ वहाँ पे। एक तो मैंने भी वाइट पहना है और वो बर्ड्स भी वहाँ पे वाइट हैं, तो मैं वहाँ पे कैमोफ्लेज हो जाऊँगा। मैं वहाँ से इतना सही आ पाया हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे मुझे एक डर लग रहा है कि यहाँ पे कहीं चप्पल ना बह जाए मेरी। बट नंगे पैर जाना सेफ़ नहीं आए थे। कोई नहीं, चप्पल ख़रीद लेंगे जाते हुए, अगर चप्पल का लॉस झेलना पड़ा तो। अभी मैं वहाँ पे जाने वाला था, पर थोड़ा सा आगे गया तो वो आंटी ने एक मना कर दिया अपनी लैंग्वेज में, गुजराती में, कि मत जाओ करके। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं चलते। वरना कोई अगर मोटिवेट करने वाला होता, कोई फ्रेंड वगैरह, तो चले जाता। गाइस यहाँ पे एक क्रैब मिल गया, पर पता नहीं जिंदा है कि मरा हुआ है। ऐसे नहीं, लकड़ी से मरा है तो मरा है। हाँ, अलग हो गया है। तो एक क्रैब मिला था पर वो मरा हुआ था, थोड़ा छोटा टाइप में, थोड़ा छोटा वर्जन था जो पहले देखा था उसका, बट ये मरा हुआ है। तो अभी वहाँ पे आंटी ने वो क्रैब को उठा लिया है और लगता है ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। इसलिए तो गुजराती अमीर होते हैं, गुजराती दिमाग है। उठाया और सीधा अब की चेन बना के बेच दिया जाएगा शायद। यहाँ से उसकी लाश तो आंटी ने उठा ली, बट उसका भी एक हाथ यहीं पे ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है क्रैब का हाथ जो उससे अलग हो गया था। इसके जॉइंट्स भी कितने सही हैं देखो, और ये हिलता भी है यहाँ से काटने के लिए, ऐसे हिलता होगा बिना मोटर के, ये ऐसे। ओह, यहाँ तो मैंने घूम गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वहाँ चले जाता हूँ, क्या पता वहाँ पे सी टर्टल्स दिख जाएँ। तो भाई जब मैं जा रहा हूँ उस साइड पे, क्योंकि वहाँ कम क्राउड है, तो मे भी कुछ यूनिक क्रिएचर्स दिख जाएँ। लेकिन यार सही में यार ये ब्लू बीच तो है और साथ में वाइट सैंड भी है, मानना पड़ेगा। तो मतलब ये गलत नहीं है कि लोग इसको बाली के बीचेस से कंपेयर करते हैं। मालदीव में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता होगा। यहाँ पे मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ भागती हुई दिख सकती है। लेकिन ये व्यू देखो, आधे पे रॉक्स हैं और यहाँ पे ओशन। तो यहाँ पे भी एक दो लोग हैं, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और इस साइड जाता हूँ आगे को। यार यहाँ मुझे पावर बैंक लेकर आना चाहिए था। फ़ोन में बैटरी सिर्फ 30% रह गई है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है ये एक्सप्लोर करने के लिए। अब यकीन नहीं हो रहा यार, संडे को भी मतलब पूरी जगह ये फिल्ड अप नहीं है। तो अभी मैं आ गया हूँ इस पत्थर पे वहाँ से, और यहाँ से देखो मतलब गहरा है, दिखाई दे रहा है यहीं से, और लेकिन नीचे की चीज़ भी दिख रही है कि क्या पत्थर रेत कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा कोई भी लाइफ गार्ड टाइप का नहीं है, कोई बंदा जो मतलब लोगों को रोकता हो कि आगे मत जाओ, वो सब चीज़ें करने के लिए, जैसे गोवा वगैरह में होता है। यहाँ कोई भी नहीं है। और जगह और बीचेस में तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम भी होती है। इसी बीच मेरे को ये दिखा
ये तो चल रहा है धीरे धीरे। देखेंगे एक बार उठा के। बंद हो गया, बंद हो गया। ये तो अभी चल रहा था, फिर ज़मीन पकड़ ली। अबे लेकिन ये क्या है? नहीं नहीं, ये लिक्विड नहीं है, कुछ प्लास्टिक टाइप का है। यहाँ कोई सी टर्टल या फिर सांप वाँप दिख जाए ना तो मज़ा आ जाए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं फ़ोन फंसा के यहाँ की कितनी सही वीडियो आएगी। ट्राई करते हैं। अभी बज रहे हैं 10 और वहाँ पे जहाँ मैं स्टार्टिंग में आया था ना इस बीच पे, वहाँ तो भयंकर ही भीड़ हो रखी है अभी। और थोड़ा इस वाले पे जहाँ मैं सेकंड लोकेशन पे आया था वहाँ पे भी भीड़ होने लग गई। अब मैं लग रहा है इस साइड आएंगे लोग, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इस वाली प्लेस को जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर लूँ। यहाँ पे अगर मेरे को ये सी टर्टल्स या फिर क्रैब्स का ब्रीडिंग स्पेस मिल जाए ना, अभी ये क्या है, तो मैं नर मादा के जोड़े को अगर कैप्चर कर लूँ तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो एक और क्रैब मिल गया, पर ये भी पता नहीं कि जिंदा है कि मरा है। ये भी मरा हुआ क्रैब है। कोई जिंदा नहीं मिल रहा है यार। जिंदा वाले छुप के भाग जाते हैं ना, डेड बॉडीज ही मिल रही हैं क्रैब्स की। यार इसकी ना एक बार आंखें देखो कैसी ट्रांसपेरेंट बबल जैसी हैं। एक तो निकल गई है राइट लेफ़्ट वाली इसकी, बट कोई नहीं, हम इसको इसी के हाल पे यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ से मिला था यहीं छोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पूरा दिन रुक गया ना तो आई एम श्योर कि मैं यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लूँगा जिससे इस बीच का नाम शिवराजपुर बीच से हट के रजत राजपुर बीच रख देंगे ये लोग। ये देखो एक और वॉलपेपर टाइप व्यू। यार यहाँ पे काफ़ी सही सही व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह अगर चलते रहो ना। अब जैसे ये देख लो, ये जलधारा बनी पड़ी है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये पूरा वहाँ जाके वहाँ मिल रहा है। काफ़ी सही सही चीज़ें देखने को मिल रही है यार यहाँ पे। एक और क्रैब दिख गया वहाँ पे। अभी मेरे को एक और क्रैब दिखा था, पर यार ये वो ऐसे है ना, ये भाग जाते हैं देख कर ही। ये देखो इस साइड दिखा ना एक और क्रैब। लगता है ये वाली एरिया इनको पसंद रहता है, ये पानी की से ना, और लोगों का जहाँ कम एक्टिविटीज़ हो। ये देखो एक और सही स्पॉट, काफ़ी सही है। पर यार वही है ना कि जैसे पहले मैं गिर जंगल सफारी सोच के आया था, वो हुआ नहीं, लेकिन देवलिया पार्क वाला हो गया। वहाँ पे मेरे को एशियाटिक लॉयंस देखने को मिल गए, बट अल्टीमेट गोल तो पूरा हो ही गया। और वैसे ही यहाँ पे मैं स्नॉर्कलिंग वगैरह सोच कर आया था कि पैरासेलिंग स्नॉर्कलिंग करूँगा, बट उसके बदले मेरे को काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिल गया यहाँ पे, जो क्या पता उस टाइप में नहीं हो पाता। हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। यार अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि 6% बैटरी रह गई है सिर्फ, और मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, तो मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगा। तो अगर फ़ोन की बैटरी डेड हो गई तो फिर तो मैं गूगल मैप से नहीं देख पाऊँगा, और साथ में खाना पीना का ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो पाएगी। यार ये देखो कितना सही रास्ता बना रखा है। अभी देखो कितना सही लग रहा है, और ये अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में कितना सही लगता होगा फिर। यार मैंने अभी देखा यहाँ से हम, यहाँ पे वो 2 बंदे घूम रहे हैं ना, वहाँ से तो हम पूरा उस एज तक जा सकते हैं, जैसे वो होता है राम सेतु। बट यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको अवॉइड करूँ, बट वो जो 2 बंदे कुछ ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ क्रैब या फिर मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। देखिए क्या वहाँ जाके एक बार। हाँ यार वो मछली पकड़ रहे हैं वहाँ पे, कुछ फेंका उसने पानी में अभी। और ये जो बोट्स है ना, ये पैरासेलिंग वाली बोट्स हैं, इसमें लिखा भी है। तो मतलब अगर ये यहाँ खड़ी है मतलब सही में पैरासेलिंग वगैरह बंद ही होगा अभी। बट कैन यू बिलीव इट कि ये संडे का व्यू है, पूरा खाली। यहाँ पे फिशिंग ही चल रही है सही में। कुछ पकड़ा है क्या? लेकिन यहाँ मछलियाँ तो है नहीं, फिर पकड़ा गया। वैसे वो दोनों फिशिंग का ही ट्राई कर रहे थे, पर उनने मुझे देख के रोक दिया और चले गए बाइक से। उनको लगा कहीं मैं कोई इंस्पेक्शन करने तो नहीं आया। यहाँ पे वैसे ये स्नॉर्कलिंग प्लाजा लिखा तो है, बट यहाँ पे आगे तो कुछ दिख नहीं रहा। अभी पता है क्या, यहाँ पे सर्विसेज वगैरह भी स्टार्ट नहीं है। जैसे ये जो बने हुए ना वुडन के, ये सब वॉशरूम वगैरह हैं, और इन सब में ताले लगे पड़े हैं, क्योंकि अभी ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई हैं। वो मैं गलत साइड चला गया था, यहाँ से एग्ज़िट का रास्ता। यहाँ पे तो टिकट बढ़ रहा है बीच की एंट्री के लिए, और यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा जल्दी आ जाओ ना सुबह,
तो ये सब लोग मिलते नहीं हैं टिकट वाले, सीधे एंट्री कर लो। सुबह मैं यहाँ से एंट्री करने वाला था, जिसने मेरे को मना कर दिया था कि ये लेट खुलेगा थोड़ा और यहीं से टिकट भी हो रहा है। तो अच्छा वो मैं यहाँ से वहाँ चला गया और फ्री में एंट्री हो गई। अभी मैं पी रहा हूँ यहाँ से गन्ने का जूस। ये वही रोड है जिससे मैं सुबह आया था, सुनसान सी थी जो, और अभी भी सुनसान सी है। मैं ही चल रहा हूँ अकेला, पर फ़र्क ये है कि अभी काफ़ी तेज़ धूप है और सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था। तो गाइस वहाँ पे शिवराजपुर बीच, और यहाँ पे सुबह बस ने मेरे को छोड़ा था इस हाईवे पे जो जाता है सीधा ओखा की तरफ, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि कोई बस इधर से आ जाए तो फिर मैं चला जाऊँ। तो आज की समरी फिर यही है, अगर आपको ईज़िली जाना है शिवराजपुर बीच, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है, देखने लायक है, उसके लिए आपको कम बजट में जाना है। सबसे पहले आप द्वारका बस स्टैंड जाओ, वहाँ से जो भी ओखा वाली साइड की बस चलती है उसको बोल दो कि मुझे शिवराजपुर बीच छोड़ना है, एंड वो आपको बीच में हाईवे पे छोड़ देगा। एंड यहाँ से आपको 2 किलोमीटर की वॉकिंग करनी पड़ेगी। फिर आते समय थोड़ी धूप मिलेगी और बाकी मामला सेट है।